गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग मैथ्स का महामैराथन क्लास लाइव देखेंगे। उसमें जितने भी सूत्र होंगे फार्मूले से संबंधित, वो सारे सूत्रों को इकट्ठा एक ही वीडियो में एक जगह पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसको सीखेंगे। ठीक है। पहला पॉइंट क्या बताया जाएगा? त्रिकोणमितीय सूत्र होगा। इससे संबंधित सारे सूत्र एक ही वीडियो में पूरी कवर हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। केवल बाबू देखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सबको मालूम है। अब हमें कुछ करना नहीं है। ये जो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर पद है, इसी में एक बार हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से सभी पदों में भाग देने पर, क्या करने पे, भाग देने पर, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बटे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। तीन पद है, तीनों में भाग दिया जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस, अब जानते हो कि कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इसका सूत्र होता है तो कॉट थीटा का, इसका होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे साइन कॉस थीटा बटे में साइन थीटा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा। बाबू स्क्वायर है, अगर यहाँ पे स्क्वायर करोगे, यहाँ पे स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमें क्या पता है, 1 अपॉन साइन थीटा किसका होता है, तो कोसेक थीटा का होता है। यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो बाबू यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा। क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देना, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दो सूत्र केवल इसी से बन रहे हैं। क्लियर हुआ। आगे बढ़ोगे तो और बहुत सारे सूत्र बनते जाएंगे, आगे देखना। फिर तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में पुनः क्या करेंगे, में पुनः कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पे, क्या करने पे, भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस बटे में क्या फिर से आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस 1 है, ये है, उसमें किससे हम लोग भाग दे देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से। क्या ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। अब इसको काटा जाएगा तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा। हमें पता है, क्या पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, बटे में क्या होता है, cos थीटा। तो क्या यहाँ पे हम sin थीटा बटे में cos थीटा की जगह पे tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे वो स्क्वायर करोगे तो इस दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो tan का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में जब कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू, फिर पुनः यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से बड़े ही देखना, बड़े ही ध्यान से देखना, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो क्या यहाँ पे हम 1 अपॉन cos को सेक थीटा लिख दे, बाबू स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर यानी कि जब यहाँ होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो हमें तीसरा सूत्र मिल जाता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
क्या ये बातें पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रही है? ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या कितने सूत्र निर्माण हमें 3 सूत्र मिल गए थे। एक सूत्र की वजह से दूसरा सूत्र क्या मिल गया था, जब हम साइन स्क्वायर रखे थे तो मिला था 1 प्लस बाबू क्या मिला था, काट स्क्वायर थीटा। क्या मिला था? काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यह बात समझ में आ गई। तीसरा बात है क्या निकल के आ जाएगी, निकला था हमें जब हमने किससे भाग दिया था, कोसेक कोस स्क्वायर से, तो हमें मिल गया था टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या ये तीनों बातें एकदम आसानी से याद कर लोगे? याद भी नहीं करना है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना था ये कैसे सूत्र बनते हैं। अब बाबू जब इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो देखो और भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं केवल इसी सूत्र की वजह से। ठीक है, तो देखो अब इससे हम और 3 सूत्र का निर्माण करेंगे, तो ध्यान से देखना। केवल साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बाबू क्या हो जाएगा, ये इधर इसको छोड़ दिया जाएगा तो 1 में से घट जाएगा ना, इधर तो क्या मिल जाएगा, प्लस का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात भी समझ में आ गई? यस सर। अब बाबू कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो, अब इसी से देखो, अभी इसी से देखो, केवल साइन थीटा बाबू निकालना हो, केवल साइन थीटा, तो हमें पता है जब स्क्वायर हटता है तो जो इधर क्या संख्याएं होती है, जो भी पक्ष, वो क्या हो जाता है, रूट में चला जाता है। तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बातें समझ में आ रही है बाबू? फिर आगे बढ़ोगे तो हमें फिर कोस से कुछ सूत्र निकलेंगे, देखते जाना। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये जो 1 है ना, इसमें से क्या घट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा। क्या घट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये भी बात समझ में आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा? तो बताओ केवल cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बातें खूब अच्छे से समझ में आ गई? समझ में आ गई? अब फिर आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी 3 सूत्र हमें मिल गया, फिर अब हम 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा से भी 3 सूत्र ज्ञात करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ध्यान से देखो, अब क्या हो जाएगा, केवल काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इससे अब हम लोग ले रहे हैं, देख रहे हो ना, तो काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस था ना, प्लस में इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। क्या ये भी बात समझ में आई? स्क्वायर हटा दो, केवल काट थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, क्या ये भी क्लियर हो गया? एकदम ध्यान से देखो, केवल समझना है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो 1 बराबर बाबू क्या मिल जाएगा, यहीं से हमने कहा था ना 3 सूत्र निकाल के दिखाएंगे, फिर दिखा रहे हैं तुम्हें। अब देखो 1 बराबर क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या घट जाएगा, काट स्क्वायर। देख नहीं बाबू, इसी में अभी चल रहे हैं। 1 बराबर कोसेक स्क्वायर है ना, ये प्लस का माइनस क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा। ये बातें एकदम समझ में आ रही है? तो देखो 1 सूत्र, 2 सूत्र, 3 सूत्र मिल गए। अभी भी देखो 3 सूत्र हमें क्या मिल गए, चौथा सूत्र 1 था, तो 1 सूत्र से हमने 3 सूत्र यहाँ पे निकाली है बहुत ही आसानी तरीका से, केवल पक्षांतर उपयोग करके RHS को LHS में ले जाकर सारे चीजें। अब बाबू आगे देखो 3 सूत्र और हम यहाँ पे बना रहे हैं, बड़ा ही ध्यान से देखना। बताओ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो केवल समझना है, केवल समझना है, केवल समझना है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो फिर हमें क्या 1 बराबर भी निकालना है, ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 वाले में, इसमें तो 1 बराबर क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा।
क्या हो जाएगा तो 3 सूत्र यहाँ से मिले, 3 सूत्र यहाँ से 9 और 3 ये क्या 12 एकदम आसानी से बड़े ही आसानी से फार्मूले कर देंगे। अब देखो साइन स्क्वायर लग गया 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा स्क्वायर cos याद रखो ये भी बहुत लगेगा। तो ध्यान से देखो बोलना फिर क्या हो जाएगा cos थीटा मतलब हम sin माइनस थीटा और साइन में थीटा तो देखो ना क्या पता है फिर tan थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा 90 अंश माइनस 90 थीटा बराबर cos थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। फिर बताओ cot थीटा बराबर cot थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा बराबर ये ऊपर क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है sec थीटा, क्या बच रहा है sec थीटा तो 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा कर है अब sec 90 अंश माइनस थीटा बराबर cos थीटा cosec थीटा थीटा तो यहाँ पे लग गया है ना इसलिए यहाँ पे cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा 90 अंश माइनस थीटा बराबर sec थीटा तो आसान पढ़ेंगे। ये पूरी सूत्र समाप्त हो गए हैं ना कुछ इस सूत्र के आगे अब हम लोग आएंगे बेलन वाले में जो क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी सूत्र होंगे उसको भी हम लोग समाप्त करेंगे। लेकिन अभी भी इसमें कुछ सूत्र अच्छे हैं बेसिक, इसको हम फिर से एक बार लिखते हैं त्रिकोण फिर से अभी भी कुछ सूत्र इम्पोर्टेंट जो है हमें पता होता है sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा बोलूं तो भी हो पाएगी cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा फिर cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा। अब देखो sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा 1 अपन cos थीटा ठीक है। फिर क्या हो जाएगा cosec अब देखो हो गया ना tan बचा है ना tan थीटा बराबर 1 अपन cot थीटा तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपन tan थीटा। क्या एक जगह एक ही पास में सारे वीडियो अच्छा लग रहा है ना पूरी सूत्र पूरे कंटेंट के साथ कांसेप्ट भी क्लियर कोई डाउट नहीं बहुत अच्छा सर। अब बाबू आगे देखो इसमें हम लोग पाइथागोरस वाले में कुछ सूत्र देख लेते हैं जो भी बहुत ही फेमस है ना इसके लिए। तो इसे हम कर्ण बोलते हैं इसे लंब बोलते हैं। ये कब होता है जब इस कोण की वैल्यू 90 अंश होती है ना समकोण में। यह एक कैसा त्रिभुज है समकोण है। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है तो एक उसकी भुजा जो होती है 90 अंश की होती है 90 एंगल की होती है देख रहे हो ना। इसे मान लो इसके ये मान लो ये B हो जाए और ये क्या हो जाए C हो जाए तो ये आधार हो जाता है। क्या होता है क्या हो जाता है आधार। इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं इसे ही बेस बोलते हैं। क्लियर होगा बहुत ध्यान से सुनना। ये हाइपोटेनस है ऊपर लिख देते हैं अच्छे से हाइपोटेनस। ये क्या है परपेंडिकुलर ये क्या है बेस है हमारा बेस क्या है बेस है। यहाँ पे देखो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा और cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे में sin थीटा क्या होता है sin थीटा। अब यहाँ पे आते हैं कुछ बेसिक ऐसे सूत्र होंगे जिसे हमें जानना बहुत ही जरूरी है तो इसीलिए इसको हम लाए हैं। ध्यान से देखना हमें मालूम है sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कॉट। लंब बटे क्या होगा कॉट। पहले हल्ला नहीं बहुत ही ध्यान से सुनो लंब बटे कॉट
फिर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कॉड। आधार बटे में क्या हो जाएगा? कॉड। फिर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे में आधार। समझ में आ रहा है ना? अब आओ देखो तीन सूत्र ये मिल गया यहाँ से। तीन सूत्र अब इसको हम पलट देंगे तो मिल जाएगा। ध्यान से देखना, इसको हम पलटते हैं तो ये कोसेक होता है ना, कोसेक अब देखना साइन का होता है ना अपोजिट, साइन का जो अपोजिट होता है क्या होता है? कोसेक होता है। तो अपोजिट करेंगे तो कॉड बटे में क्या हो जाएगा? अब बाबू इस कोस का क्या होता है? सेक होता है। क्या होता है? सेक थीटा। इसको भी करोगे अपोजिट तो कॉड बटे में क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉड बटे में आधार हो जाएगा। खूब अच्छे से समझ में आ रही है? कॉड थीटा। tan का काट होता है तो आधार बटे में क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब देखो ये भी समाप्त हो गया, इसका अपोजिट होता है। अब आगे देखोगे तो क्या और दो चार सूत्र हम बता देते हैं जो थोड़ा सा बच्चे थे। अब हम पाइथागोरस में उपयोग करेंगे। हमारे सामने एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसकी एक भुजा कितनी की है? 90। अब देखो पाइथागोरस उपयोग कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से गौतम ध्यान से देखो इसको। सब है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है ना? पाइथागोरस में रूल क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। अरे कितना तेज हो गए? कितना तेज हो गए? बताएगा मुझे। तो कॉड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, वो जिससे पूछेगा वो बताएगा। कॉड बराबर क्या हो जाएगा? रूट में अंडर बैठ जाओ। अरे जानते हैं रात में पढ़ाई कर रहे अब देखो ध्यान से, पेपर मान लो आग है ना तो सीरियस होके तो पढ़ना भी पड़ेगा। कौन बड़ी बात है? रजाई में पढ़ो चाहे कैसे भी पढ़ो, बाबू लंब का स्क्वायर बराबर देखो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। आधार का स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? अंडर बराबर का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर आधार